क्वेश्चन 1 में जो एक्सरसाइज 6.2 का है, यहाँ पे इसमें अगर हम पुट कर लें साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशियल अप्लाई करने से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, जिससे डी एक्स की वैल्यू हो गई डी वाई बाई कॉस ऑफ एक्स। और अब हमारे पास जो है 1 बिकम्स तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा y4 cos ऑफ x और dx भी है dy बाई cos ऑफ x। cos ऑफ x को cos ऑफ x के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो इंटीग्रल के हिसाब से ये बनता है 4 + 1 ओवर 4 + 1। इसमें अगर हम y की वैल्यू पुट बैक कर दें तो y की वैल्यू है sin x, सो sin ऑफ 5x बाई 5 प्लस c। पार्ट बी के लिए हम अगर sin x की पुटिंग कर लें तो डिफरेंशियल की एप्लीकेशन से sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x dx इक्वल्स टू dy, और इससे हमारे पास जो dx की वैल्यू बनती है वो है dy बाई cos ऑफ x। तो 1 बिकम्स तो ये बनेगा y², पावर इसकी 1/3 हो गई 30 डिग्री रूट की वजह से, cos ऑफ x एज इट इज़, और dx भी है dy बाई cos ऑफ x। cos ऑफ x के साथ कैंसिल, ये बनेगा y पावर 2/3 dy, इंटीग्रेट करने से y पावर 2/3 प्लस 1 नीचे भी 2/3 प्लस 1 प्लस c, जो कि y पावर 2/3 प्लस 1 से बनता है 5/2, नीचे भी 5/2 और 5/2 पर जाके 2/5 हो जाएगा, y पावर 5/2 प्लस c। इसमें अगर मैं y की वैल्यू लगा दूं तो वो है साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ x इसकी पावर 5/2 प्लस c। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई, 2/3 प्लस 1 जो है वो 5/2 नीचे 3 आता है, तो यहाँ पे भी 3 और ये जो ऊपर जाएगा ये भी 3/5 हो जाएगा और ये 5/3। अच्छा, सी पार्ट के लिए अगर हम पुट कर लें log ऑफ cos ऑफ x इक्वल्स टू y, तो 1 ओवर cos ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव sin ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, इससे dx की वैल्यू cos x ओवर sin ऑफ x dy, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 बिकम्स sin ऑफ x y ओवर cos ऑफ x, और dx की बजाय cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x इंटू डी वाई। cos x के साथ कैंसिल, sin x के साथ कैंसिल, तो जो y रह गया उसका इंटीग्रल बना y² प्लस c, और y की वैल्यू है log ऑफ cos ऑफ x पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c। डी पार्ट के लिए अगर हम e पावर x को y के इक्वल पुट करते हैं और डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, तो e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x इंटू डी एक्स, वाई के लिए dy, तो dx की वैल्यू हो गई dy ओवर e पावर x, लिहाजा 1 बिकम्स e पावर x, ये बनेगा साइन ऑफ y, और इस e पावर x की वजह भी y लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे e पावर x की वजह y, लेकिन ऐसे भी ठीक है, और dx की जो वैल्यू है उसकी बजाय dy ओवर e पावर x, तो e पावर x के साथ कैंसिल हो गया, ये बनेगा साइन ऑफ y इंटू डी वाई, साइन y का इंटीग्रल cos ऑफ y,
साइन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस वाई, सॉरी, जब हम डेरिवेट करते हैं तो साइन वाई का इंटीग्रल प्लस कॉस वाई है और इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉस वाई है, प्लस सी, और आखिर में वाई की वैल्यू जो कि ई पावर एक्स है। ई पार्ट के लिए अगर हम पुट कर लें अंडर रूट एक्स को वाई के इक्वल, डिफरेंशियल अप्लाई करने से 1/2 अंडर रूट एक्स, जो कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला है, डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी वाई, लिहाजा 1 बिकम्स कोटेंजेंट ऑफ वाई, नीचे वाला अंडर रूट एक्स जो है वो एज इट इज़, और डी एक्स की बजाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू डी वाई, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल कर देते हैं, 2 ऑफ कोटेंजेंट ऑफ वाई, कोटेंजेंट वाई का जो हमारे पास इंटीग्रल का फार्मूला है वो है, अब हमारे पास कोटेंजेंट वाई का जो इंटीग्रल का फार्मूला है वो है लॉग ऑफ साइन ऑफ वाई। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ वाई की जो कि अंडर रूट एक्स है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ के लिए अगर हम पुट करें, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट ही फार्मूला लगा सकते हैं एफ डैश एक्स, और एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज एक्स और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो इसमें यह किया जा सकता है कि माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा ऊपर, तो जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, और अब न्यूमरेटर लॉग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो ऊपर के फार्मूले के हिसाब से माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, सबसे पहले तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उसका यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में हो तो 1/a टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। उसके मुताबिक ये एक्स का स्क्वायर हो गया, 16 जो हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फार्मूले के हिसाब से 1/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई 4 प्लस सी। बी पार्ट के लिए सबसे पहले अगर हम पुट कर लें काज ऑफ एक्स को वाई के इक्वल, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल अप्लाई करने से माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी वाई, जिससे डी एक्स की वैल्यू आती है डी वाई ओवर माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है हम इसको लिखेंगे कि 1 बिकम्स साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स की बजाय डी वाई डिवाइड बाय माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बनेगा माइनस डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो टेन इनवर्स ऑफ वाई का फार्मूला बनता है इसके इंटीग्रल का, क्योंकि ये टेन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई प्लस सी, और यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू दोबारा पुट बैक कर दूँ तो y की वैल्यू है cos ऑफ x। जो हमारे पास सी पार्ट है इसके लिए अगर हम पुटिंग कर लें e पावर x को y के इक्वल, तो डिफरेंशियल अप्लाई करने से e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x साथ में dx, राइट साइड पर dy, तो dx की वैल्यू हमारे पास बनेगी dy ओवर e पावर x, लिहाजा हम 1 को लिख सकते हैं 1 बिकम्स 1 ओवर वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4 dx की बजाय dy ओवर e पावर x, लेकिन e पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया हुआ है, तो ये बनेगा dy ओवर
इस e पावर y की e पावर x की बजाय हम y लगा देते हैं और साथ में जो y स्क्वायर -4 है ये एज इट इज़। अब ये हमारे पास जो है फार्मूले के मुताबिक कि 1/x x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a और सीकेंट इनवर्स ऑफ x/a के बराबर है ये। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 1/a। a की बजाय हम लिखेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको मैं अगर मज़ीद थोड़ा सा इस फार्मूले के हिसाब से अरेंज करूं तो ये बनती है y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 है, सो 1/2 और सीकेंट इनवर्स ऑफ y/2 प्लस c, और आखिर में y की वैल्यू हम इधर पुट बैक कर देते हैं जो कि e पावर x है, सो 1/2 सीकेंट इनवर्स ऑफ e पावर x/2 प्लस c। डी पार्ट के लिए न्यूमरेटर जो है वो चूँकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो हमारे पास फार्मूला है कि f' ओवर f ऑफ x जो है वो log ऑफ f ऑफ x के बराबर होता है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 5। अच्छा हाँ, यहाँ पे मसला ये है कि 5 को अगर मैं तोड़ के लिखूँ तो मैं इसको लिखता हूँ 2x प्लस 1 प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, और अब मैं इसमें 2x प्लस 1 को छोड़ के ये जो 4 है, बल्कि मुझे 4 पहले लिखना चाहिए था, 1 बाद में लिखना चाहिए था ताकि तरतीब जो है वो कायम रहे। तो 2x प्लस 4 इसको मिलादा लिख देते हैं, इसके नीचे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मिलादा, और जो दूसरा टुकड़ा है 1 वाला उसको हम मिलादा लिख देते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो जो पहली वैल्यू है वो तो फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो उसके लिए x स्क्वायर 4x प्लस 4 प्लस 1, यानी मैंने 5 को तोड़ के 4 प्लस 1 लिख दिया। ऐसा करने से हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ही रहेगी। दूसरी वैल्यू जो हमने, जिसको भी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, उसकी इंटीग्रेशन भी बाकी है, यहाँ पे dx भी साथ साथ लिखना होगा। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जो साथ में 1 है वो 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये लिखने से अब हमारे पास जो वैल्यू है वो शेप इख्तियार कर गई है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जो इसका फार्मूला है 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, उस पर तो हमने f' ओवर f log ऑफ f का फार्मूला बनाया, और यहाँ पर हमने दूसरा फार्मूला बनाया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि 1/a टेन इनवर्स ऑफ x/a का फार्मूला है। तो प्लस टेंजेंट 1/a, a की वैल्यू हमारे पास चूँकि यहाँ पे 1 है तो 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दें तब भी ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है जी x प्लस 2/1 प्लस c। तो फाइनली log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/1 को मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। अच्छा, ए पार्ट में हमारे पास 2 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने की खातिर नीचे जो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है, अगर मैं इसको 4 को 5 माइनस 1 लिख दूँ और माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो ये मैंने 4 को तोड़ के 5 माइनस 1 लिखा। इसका फ़ायदा ये होगा
क्या हमारे पास 2 प्लस एक्स ओवर 5 एज इट इज़ और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना रही है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूँ 2 प्लस एक्स ओवर 5 माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब ऊपर जो 2 है इसके भी अगर मैं टुकड़े कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में जो 5 है अगर मैं इसको अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर लूँ और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, तो मेरे पास इन दो वैल्यू को छोड़ के जो 1 है उसके साथ हमारे पास फार्मूला बन रहा है अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसके साथ dx प्लस, अब इस 1 को छोड़ के बाकी जो हमारे पास 1 प्लस एक्स बचा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय वही अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये तो फार्मूला बना रहा है 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि साइन वर्स ऑफ एक्स बाई ए का फार्मूला है। साइन वर्स और कॉस इनवर्स के फार्मूले में एडिशनली जो 1 बाई ए है वो बाहर नहीं लगता होता, बाकी साइन टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स सीकेंट को सीकेंट उन सब के फार्मूलों में 1 बाई ए बाहर लगता है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फार्मूले में नहीं है। तो उस फार्मूले के मुताबिक ये जो पहली वैल्यू है ये बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बजाय एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स और डिवाइड बाय ए की बजाय अंडर रूट 5। और अब हमारे पास इसको सॉल्व करने की खातिर हम इसकी पुटिंग करेंगे 1 प्लस एक्स की नीचे की वैल्यू जो, अब इसमें अंडर रूट 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर के रूट को काट दे तो हमारे पास दोबारा 5 आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको 1 करके मैं पुट करता हूँ 1 प्लस एक्स ओवर 5 और 1 प्लस एक्स और सॉरी यहाँ पे होल अंडर रूट है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके लिए मैं पुट करता हूँ 1 प्लस एक्स को y के इक्वल। जब y के इक्वल पुट करता हूँ तो dx जो है वो dy के बराबर आ जाएगा, लिहाजा हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो y हो गई, नीचे जो हमारे पास वैल्यू है वो बन जाएगी 5 माइनस वाई स्क्वायर और dx जो है वो dy के साथ तब्दील हो चुका है। लेकिन अब बात यह है कि हम मज़ीद इसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और उस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं ये करता हूँ कि पुट करता हूँ वाई स्क्वायर जो मेरे पास है बल्कि पूरा 5 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं अगर z के इक्वल पुट करूँ तो डिफरेंशियल अप्लाई करने से ये बनेगा माइनस 2y इंटू dy इज इक्वल टू dz, जिससे मेरे पास dy की वैल्यू हो गई dz अपॉन माइनस 2। तो अगर मैं इसको 2 का नाम दे दूं तो 2 बिकम्स, y को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पे जब मैं dy की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो dz अपॉन माइनस 2y। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं 2 को सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखता हूँ तो y जो है 1 प्लस एक्स जो कि हमने लिया था y के इक्वल और नीचे जो हमारे पास इसके अलावा जो नीचे हमारे पास 5 माइनस वाई स्क्वायर है ये वाली वैल्यू, इसकी बजाय हम लिखेंगे
z क्योंकि 5 माइनस वाई स्क्वायर को हमने z सपोज किया हुआ अंडर रूट, और उसके बाद जो डी जेड की वैल्यू है डी वाई की जो वैल्यू है वो है डी जेड अपॉन -2 ऑफ वाई। वाई को कैंसिल कर देगा और हमारे पास माइनस को बाहर करके z को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो ये बनेगा z पावर -1/2 और नीचे जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। इसके इंटीग्रेशन से हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है -1/2 z पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 और प्लस सी भी, अगर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा दें तो ठीक है। तो -1/2 और z पावर -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, ये 1/2 को कैंसिल कर देगा, प्लस सी और माइनस z की वैल्यू अगर हम लगा दें तो z की जो पहली वैल्यू है वो है जी 5 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन फिर हमारे पास y की भी वैल्यू है जो कि हमने लगाई हुई है, y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, तो z की वैल्यू यहाँ से 5 माइनस वाई स्क्वायर और फिर हमने चूँकि डबल सब्स्टिट्यूशन की हुई है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी 5 माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये वाली वैल्यू जब हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करते हैं इस वैल्यू 1 में, तो 1 बिकम्स पहले तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय अंडर रूट 5 और उसके बाद इस वैल्यू को जो कि हमने इंटीग्रेट किया है तो वो बन रहा है -5 माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो पावर 1/2 था लिखना वो मुझसे रह गया, 1/2 भी साथ आ रहा है, तो 5 माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर पावर 1/2 प्लस सी, ये जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए से हमने इसको करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिसका इंटीग्रल पॉसिबल होगा उसको हम 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, और अगर दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल होगा तो फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको डेरिवेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाता है। एक को इंटीग्रेट करना है 2 दफ़ा और एक को डेरिवेट करना है 1 दफ़ा। तो जिसको इंटीग्रेट करना है वो उस फंक्शन को लेंगे जिसका कि इंटीग्रल पॉसिबल हो। यहाँ पे दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल है, तो फिर जब दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल है तो उसको जो सेकंड फंक्शन जिसको डेरिवेट करना है उसको लेना है जिसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो अल्टीमेटली ज़ीरो बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से 2x, 2x से 2 और फिर 0। तो इस हिसाब से मैं e पावर 2x को पहले लिख लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूँ। अब e पावर 2x का इंटीग्रल बनता है e पावर 2x/2। e पावर 2x/2 जो इसका इंटीग्रल है वो मैं 2 दफ़ा लिखता हूँ। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसको पहली दफ़ा एज इट इज़ और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव। तो सेकंड फंक्शन हम जिसको लेंगे उसको फर्स्ट टाइम एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव लेंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में मैंने माइनस और इंटीग्रल साइन लगा देना है, और इंटीग्रल साइन के साथ ज़ाहिर dx भी लगाना है। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन किसको ले रहे हैं। जिसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे उसका इंटीग्रल हमने 2 दफ़ा लेना है, और अगर दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल हो तो उसको हमने सेकंड फंक्शन लेना है जिसका डेरिवेटिव 0 हो, और यहाँ पे हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव जो है वो अगले कुछ स्टेप्स में जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस 2 को मैं इस 2 के साथ कैंसिल कर देता हूँ, e पावर 2x/2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास यहाँ पे e पावर 2x और x जो रह गया है, तो इसमें भी हम दोबारा वही रूल अप्लाई करेंगे कि e पावर 2x का इंटीग्रल जो है वो पॉसिबल है, x का भी पॉसिबल है, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होके और फिर उसके बाद 0 होके ख़त्म हो जाएगा। तो जिसका डेरिवेटिव 0 हो
उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ई पावर 2x बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर अप्लाई करनी है तो ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x बाई 2 ये हम 2 दफ़ा लिखेंगे। सेकंड फंक्शन हमने जिसको लिया है उसको पहली दफ़ा एज इट इज़ और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव, और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में माइनस और इंटीग्रल का साइन। तो ये हमारा तरीका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब ई पावर 2x बाई 2 एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस ई पावर 2x बाई 2 एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये जो वैल्यू है 1/2 इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ तब हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर सिर्फ एक सिंगल फंक्शन ही रह गया जिसका कि इंटीग्रल पॉसिबल है। तो अगर मैं उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूँ तो ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x, इनर फंक्शन डेरिवेटिव 2, डेरिवेशन का सवाल होता तो मल्टीप्लाई करके आगे लिखते, क्योंकि इंटीग्रेशन का सवाल है तो डिवाइड करके नीचे लिख रहे हैं, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अब मज़ीद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। तो अब इसमें हम यूँ कर सकते हैं कि ई पावर 2x बाई 2 जो है वो सब में कॉमन है, वो हम कॉमन ले सकते हैं। पहली टर्म में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, सेकेंड टर्म में एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस 1/2 रह जाएगा प्लस सी। अच्छा, बुक ने वाले ने जो है यहाँ तक आंसर निकाला हुआ है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसने 8 लिखा हुआ है, 8 नहीं आता 4 आता है। हल उसका सवाल जो जवाब है उसमें गलती है, और कॉमन भी नहीं लिया हुआ, तो यहाँ तक उसका जो है आंसर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास जो एक्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो हम cos ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन को अगर हम एक्स ले लें तो cos ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रल होता है प्लस साइन ऑफ एक्स, तो ये प्लस साइन ऑफ एक्स हम 2 दफ़ा लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल 2 दफ़ा हो गया। सेकंड फंक्शन जिसको हम ले रहे हैं एक्स, उसको फर्स्ट टाइम एज इट इज़ और सेकंड टाइम हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो हमने इसको सेकंड फंक्शन चूज़ इसलिए किया, जो दूसरा फंक्शन जिसको हमने डेरिवेटिव लेना होता है, जिसका डेरिवेटिव जो है वो आखिर में 0 आ जाए। तो अब इन दोनों के बीच में माइनस और इंटीग्रल साइन, और यहाँ पे dx। अब हमारे पास सिर्फ ये जो दूसरा फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, और ये अब सिंगल फंक्शन साइन ऑफ एक्स जिसका इंटीग्रल पॉसिबल है, इस एक्स को मैं शुरू में लिख देता हूँ, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज ऑफ एक्स, डेरिवेटिव तो प्लस कॉज ऑफ एक्स लेकिन इंटीग्रल माइनस कॉज ऑफ एक्स, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। बुक में यहाँ पे जो आंसर है वो भी गलत है, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, कॉज इसका इंटीग्रल प्लस साइन एक्स होता है। ये वाला आंसर जो है ठीक है। अब पार्ट सी में हमारे पास सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन तो हम दोनों को ले सकते हैं, दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल है। सेकंड फंक्शन क्लियर इसलिए नहीं है कि हमारे पास किसी का भी डेरिवेटिव 0 नहीं आता। तो हम किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड फंक्शन लेके इस वैल्यू को आई के इक्वल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x बाई 2, ई पावर 2x बाई 2। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल 2 दफ़ा, इनर फंक्शन डेरिवेटिव से इस दफ़ा डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे होते तो इनर फंक्शन डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स, उसको पहली दफ़ा एज इट इज़ और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स, इन दोनों के बीच में माइनस और इंटीग्रल साइन। अब ई पावर 2x बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1/2 को अगर हम बाहर कर लें तो ई पावर 2x कॉज एक्स पर हमें एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ई पावर 2x बाई 2 साइन ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन ई पावर 2x का इंटीग्रल ई पावर 2x बाई 2, ये हम 2 दफ़ा लिखते होते हैं। सेकंड फंक्शन कॉज ऑफ एक्स, उसको फर्स्ट टाइम एज इट इज़, सेकंड टाइम उसका डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन ऑफ एक्स है, और इन दोनों के बीच में माइनस और इंटीग्रल साइन। इसकी सिंप्लीफिकेशन से आएगा ई पावर 2x बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस ई पावर 2x कॉज ऑफ एक्स 2/2 4,
और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4। ई पावर 2x और साइन एक्स जो है ये हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर है, लिहाजा मैं इसको दोबारा i के इक्वल लिख सकता हूँ। तो 2 को हमने बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो 4 हो गया, और ई पावर 2x और साइन एक्स जो कि हमारे क्वेश्चन के बराबर था, ई पावर 2x साइन एक्स जो कि i के इक्वल हमने लिया है, तो मैंने उसको दोबारा i के इक्वल ले लिया। इस -1/4 i को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में से ई पावर 2x जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। इसके अलावा नीचे जो है 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन ऑफ x माइनस यहाँ पर कॉज ऑफ x, और इनमें से अगर मैं i को कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/4, यहाँ पे हम साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पर c भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर e पावर 2x/4 2 साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x, और 1 + 1/4 से हमारे पास आता है 4 + 1 5 5/4, फोर से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 5i इज इक्वल टू ई पावर 2x, यहाँ पे भी 4 ख़त्म हो जाएगा, इंटू 2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 4c, और जब 5 से सबको डिवाइड करते हैं तो i इज इक्वल टू ई पावर 2x/5, और 2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, 4c और c दोनों कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 4c को हम दोबारा से c लिख देते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर जो बुक में ठीक ही हुआ, अगर हम ई पावर 2x/5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो बुक का आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में हमारे पास ई पावर x कॉस ऑफ x, इसके इंटीग्रल के लिए दोनों का फर्स्ट फंक्शन लिया जा सकता है, दोनों का इंटीग्रल पॉसिबल है। सेकंड फंक्शन में भी मसला यह है कि किसी का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो नहीं बनेगा, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके इस वैल्यू को i के इक्वल ले लेते हैं, तो किसी भी फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। तो हमने ई पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसका इंटीग्रल ई पावर एक्स 2 दफ़ा लिख देंगे, सेकंड फंक्शन कॉस एक्स को पहली दफ़ा एज इट इज़ और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव। अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में माइनस और इंटीग्रल साइन और यहाँ पे dx, तो अब ये हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन बना है माइनस माइनस प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स, इस पे हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो एक दफ़ा फिर इस वैल्यू को इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट ई पावर एक्स हम 2 दफ़ा लिखते हैं, सेकंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स पहली दफ़ा एज इट इज़ और दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव, साइन इसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, और बीच में माइनस का साइन और माइनस और इंटीग्रल का साइन, और यहाँ पे इसके साथ dx। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, तो प्लस माइनस माइनस ई पावर एक्स और कॉस ऑफ एक्स हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके बराबर है, लिहाजा हम इसको दोबारा से i के इक्वल लिख लेते हैं। इस माइनस i को अगर हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो प्लस i, इन दोनों में से हम ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं साथ, 2i इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस c, और 2 से अगर हम डिवाइड कर लें दोनों साइड को तो ई पावर x/2 कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और c/2 से भी वही उसको हम दोबारा c लिख सकते हैं, c लिखें या c/2 लिखें एक ही बात होती है। ये पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ 1 लगा के और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इस पर ट्राई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम 1 को ले लेते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रल पॉसिबल है, और सेकंड फंक्शन हम साइन इनवर्स एक्स को ले लेते हैं। तो पहले फंक्शन का इंटीग्रल x 2 दफ़ा, सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x
पहली दफ़ा एज इट इज़, दूसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव विच इज़ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस और इंटीग्रल साइन। अब हमारे पास x साइन इनवर्स ऑफ x, तो एज इट इज़ जो दूसरी वैल्यू है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हम पुट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में जो x आएगा वो इस x को कैंसिल कर देगा। तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dy, dx की वैल्यू हो गई dy डिवाइड बाई माइनस 2x। तो ये बन जाएगा हमारे पास x एज इट इज़, इसको हम अंडर रूट y लिख देंगे और dx की बजाय dy बाय माइनस 2x। इस x को मैं इस x के साथ कैंसिल कर देता हूँ, -1/2 बाहर आ गया। y को इंटीग्रेट करने के खाते जब ऊपर लेकर जाते हैं तो -1/2, नीचे इसका पावर 1/2 था dy, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं y पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं। तो ये बनेगा -1/2 y पावर 1/2, नीचे भी -1/2 प्लस 1 से 1/2, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं। सो माइनस अंडर रूट वाई, और इसकी वैल्यू जो है y की वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है ये हम उठा के यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देते हैं इस वैल्यू की बजाय, जिसका हमने इंटीग्रल मालूम किया। तो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, और इस वैल्यू की बजाय -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे माइनस या प्लस सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x साइन इनवर्स ऑफ x और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। पार्ट एफ में जो e पावर 3t है, इसको अगर मैं y के इक्वल पुट कर लूँ तो डिफरेंशियल अप्लाई करने से e पावर 3t का डेरिवेटिव e पावर 3t dt और राइट साइड पे dy, तो dt की वैल्यू हो जाएगी dy ओवर e पावर 3t। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है और इसका इनर फंक्शन डेरिवेटिव मुझसे रह गया 3t, e पावर 3t का डेरिवेटिव पर 3t और इनर फंक्शन डेरिवेटिव 3, तो वो यहाँ पे नीचे 3 नीचे भी आएगा, और उसके बाद e पावर 3t साइन ऑफ e पावर 3t dt, इसकी वैल्यू बन जाएगी e पावर 3t एज इट इज़ साइन ऑफ y, और dt की बजाय dy ओवर 3 e पावर 3t। तो इस e पावर 3t को इस e पावर 3t के साथ कैंसिल कर देते हैं। 1/3 हमारे पास बाहर आ गया। कांस्टेंट के तौर पर साइन y का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ऑफ y, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बना -1/3 कॉस ऑफ y की वैल्यू लगा देते हैं जो कि e पावर 3t है।